आइए, नेक्स्ट टॉपिक है गली क्लासिफिकेशन। गली का वर्गीकरण। गली को बहुत प्रकार में बांटा गया है, बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। जितने किताब, जितने ऑथर, उतने प्रकार। लेकिन बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑथर लिखते हैं वो गली को 3 या 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 या 4 आधार पर उसका बंटवारा करते हैं, 3 या 4 आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला, शेप के आधार पर, आकार के आधार पर कि गली का आकार क्या है। दूसरा, गली का स्टेट क्या है, अवस्था क्या है। तीसरा, गली का डायमेंशन क्या है। और चौथा, गली का ड्रेनेज एरिया क्या है। तो 4 आधार पर बांटा जाता है। जो चौथा बताया उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन तो सबसे पूछा जाता है, तीसरा और चौथा से। गलत बोल बैठे हम, सबसे पूछा जाता है। इससे भी पूछा जाता है, इससे नहीं पूछा जाता। सेकंड वाले से, एक्टिव इनएक्टिव, इससे नहीं पूछा जाता। इससे पहले से पूछा जाता है, तीसरे से पूछा जाता है, और एक चौथा नहीं लिखेंगे, उससे पूछा जाता है हमेशा। तो शेप के आधार पर गली को 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं यू शेप और दूसरे को कहते हैं भी शेप। यू शेप गली में, जब यू शेप का गली बनेगा उस समय सॉइल का कैरेक्टर क्या होगा, वाटर के वेलोसिटी का कैरेक्टर क्या होगा, और खास करके यू शेप गली का कैरेक्टर क्या होगा। आइए समझते हैं। शेप के आधार पर, आप कह सकते हैं आकार के आधार पर, गली को 2 पार्ट में बांटा गया। एक यू शेप का आकार का और दूसरा भी शेप आकार का। यू शेप आकार, भी शेप टाइप लिख देंगे, यू शेप टाइप, और भी शेप टाइप। यू शेप टाइप और भी शेप टाइप। यू शेप टाइप कहां कहां बनता है? तो एलिविबल सॉइल में बनता है।
3 4 5 6 7 कैरेक्टर है। यू शेप का गली कहां कहां बनेगा, या यू शेप गली को हम 7 कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं। पहला, जहां पर एलुवियल सॉइल होगा वहां पे बनेगा। दूसरा, जहां का सॉइल लेस इरोडेबल होगा वहां पे बनेगा। तीसरा, जहां सॉइल का स्लोप कम होगा वहां पे बनेगा। चौथा, जहां वाटर की वेलोसिटी कम होगी वहां पे बनेगा। चारों ऐसे। अब जो बनेगा यू शेप का गली, उसका चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई अधिक होगा बजाय भी शेप के, गहराई कम होगा बजाय भी शेप के। इलोंगिनेशन कैसे होगा, टेल एंड की ओर कि हेड एंड की ओर, तो जिधर पानी बह रहा है ना उधर की ओर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिधर से पानी आ रहा है उधर की ओर इसका लंबाई बढ़ेगा। तो ये 7 कैरेक्टर है। सेम चीज अगर भी शेप में बात करें, भी शेप में, तो एलुवियल सॉइल में कभी भी शेप नहीं बनेगा, ये बनेगा क्ले सॉइल में। लिख लीजिएगा यहां क्ले सॉइल में। फिर अगला भी शेप वहां बनेगा जहां सॉइल मोर इरोडेबल होगा। सॉरी, एक मिनट, एक चीज हमने गलत लिख दिया। यहां पे इजीली इरोडेबल होगा, जहां पर सॉइल आसानी से इरोड हो जाएगा वहां पे यू शेप बनेगा। जहां पर आसानी से इरोड नहीं होगा, नॉट इजीली इरोडेबल, लिख देंगे कि सॉइल नॉट इजीली इरोडेबल। भी शेप गली के जब भी शेप गली के बारे में लिखेंगे तो वहां पर लिख देंगे। लेस स्लोपी सॉइल, जब सॉइल का स्लोप कम होगा, फील्ड का स्लोप कम होगा तो यू शेप, जब फील्ड का स्लोप ज्यादा होगा तो भी शेप। व्हेन वाटर वेलोसिटी इज लेस, जब कम हो रहा है तो यू शेप, जब वाटर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भी शेप। अब आ जाइए गली के कैरेक्टर। इसमें कहता है कि गली इज नॉट डीपर, लेकिन भी शेप में गली इज मोर डीपर। इसमें कहता है मोर वाइडर, तो भी शेप में लेस वाइडर, उसमें चौड़ाई कम होगा गहराई ज्यादा होगा। ये हेड वार्ड बढ़ता है, जिधर से पानी आता है ना उधर ही इसकी लंबाई बढ़ती जाती है, जिधर पानी जाता है उधर इसकी लंबाई नहीं बढ़ती। लेकिन भी शेप का क्या होगा, जिधर पानी जा रहा है उधर की ओर लंबाई, मतलब उधर ज्यादा प्रेशर से जाएगा उधर ज्यादा कटेगा। जब वेलोसिटी ज्यादा रहेगा पानी का वेलोसिटी भी शेप के केस में ज्यादा होता है तो आगे की ओर काटेगा। तो ये हो गया यू शेप और भी शेप के आधार पर। दूसरा आधार है गली क्लासिफिकेशन का एक्टिविटी, ये आप कह सकते हैं स्टेट, अवस्था। तो उसको हम लिख देते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या एक्टिविटी, इस आधार पर 2 तरह के गली होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव। एक तो एक्टिव गली हो गया और दूसरा इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब जिसका गहराई, चौड़ाई, लंबाई तीनों कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो, समय बढ़ रहा हो तो गहराई, लंबाई, चौड़ाई भी बढ़ रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस गली को हम एक्टिव गली कहेंगे। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो इनएक्टिव गली कहेंगे। लिख देंगे कि अगर गहराई, चौड़ाई और लंबाई
कांस्टेंट हो, स्थिर हो, समय के साथ नहीं बढ़ रहा हो, तो उसको हम इनएक्टिव गली कह देंगे। और अगर ये समय के साथ बढ़ रहा हो तो एक्टिव गली कह देंगे। इनलार्जमेंट मतलब बड़ा होना, इनलार्जमेंट इन डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई का, लंबाई चौड़ाई गहराई को डायमेंशन कहते हैं, और लंबाई चौड़ाई गहराई में बढ़ोतरी हो जाए उसको इनलार्जमेंट कहते हैं। तो ऐसा हो रहा है तो एक्टिव, नहीं हो रहा है तो इनएक्टिव। दूसरा पॉइंट कि ये जो इनलार्जमेंट है, लंबाई चौड़ाई और गहराई में जो बढ़ोतरी है, ये कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है सॉइल के कैरेक्टर पर। पहला पॉइंट यहां लिख देंगे, अगर ऐसा होता है तो एक्टिव गली, अगर ऐसा नहीं होता है तो इनएक्टिव गली। दूसरा पॉइंट, इनलार्जमेंट डिपेंड करता है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इनएक्टिव के केस में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इसको सॉइल से लेना देना कुछ है ही नहीं, ये सॉइल में होता ही नहीं, ये ज्यादातर चट्टानी एरिया में होता है, ज्यादातर पहाड़ों में होता है। दोनों तरफ चट्टान है, बढ़ेगा कहां, बहुत एक आध साल 2 साल 3 साल में थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट इस केस में, पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे, और इस केस में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जनरली सामान्यतः इट इज फाउंड इन रॉकी एरिया, चट्टानी एरिया। तो ये स्टेट के आधार पर आपने देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे डायमेंशन के आधार पर, जो कि हम लिख देते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखिए डायमेंशन के आधार पर मतलब गहराई, चौड़ाई और लंबाई के आधार पर। तो यहां पर जो हम बंटवारा करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें लंबाई नहीं लेते हैं, सिर्फ गहराई लेते हैं और चौड़ाई लेते हैं। इस आधार पर 4 प्रकार के गली स्टैंडर्ड ऑथर जो है 4 प्रकार से लिखते हैं। पहला वेरी स्मॉल, दूसरा स्मॉल, तीसरा मीडियम और चौथा लार्ज। गहराई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, साइड स्लोप मतलब किनारे से ऐसे, अब बिल्कुल ऐसे आयताकार तो होता नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है या थोड़ा और ऐसे हो सकता है या ऐसे खड़ा। तो ये जो साइड है ना, अभी देखिए पूरा वर्टिकल स्लोप हो गया, नीचे से ऐसे है और इधर साइड से ऐसे है तो ये वर्टिकल स्लोप हो गया। थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो स्लोपी हो गया, थोड़ा सा और कर दिए तो थोड़ा और कम स्लोप हो गया। तो साइड स्लोप के बारे में वहां लिखना है। तो जो सबसे छोटा गली है वेरी स्मॉल, उसका गहराई 3 मीटर तक होता है। 3 मीटर तक होने का मतलब कि 3 मीटर हो या 3 मीटर से छोटा हो, और चौड़ाई 18 मीटर तक होता है, मतलब 18 से कम भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। लिख देंगे यहां पर डेप्थ मीटर में, विड्थ भी मीटर में, ऊपर में लिख देंगे कि ये मीटर में हम लिख रहे हैं। यहां पर भी आप 3 मीटर लिख सकते हैं, एम यहां पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी बात अगर करें हम, तो याद रखिए कि इसका और इसका गहराई सेम होता है, लेकिन चौड़ाई इसका इसके सेम नहीं होता। चौड़ाई सेम हो जाएगा तो फिर नाम क्यों बदलेगा, नाम भी वही रहेगा, इसलिए ये सेम नहीं होता। एक ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, बड़ा या बराबर। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ऐसे कंसेप्ट से याद रखिए। ये पहला ये दोनों बराबर रहेगा, दूसरा में ए बराबर रहेगा, मतलब एक ग्रेटर देन, पहला ये दोनों बराबर, दूसरा में दूसरा तीसरा का ये दोनों बराबर। हूबहू लिख देना है। उसके बाद इसकी गहराई कितनी होगी, 3 से 9 मीटर,
अब बच गया ये, तो ये ग्रेटर देन 9 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई वैरी करता है। स्टैंडर्ड बुक जो है ना, पक्का चौड़ाई कहीं नहीं लिखता, लिख देंगे वैरी। गहराई तो 9 से ज्यादा है, तब जाकर के अगर गहराई 9 से ज्यादा हो गया तो उसको हम लार्ज गली कह देंगे। अब चौड़ाई 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइड स्लोप की बात करें तो बीच दो का साइड स्लोप तो पता है 8 से 15%। बीच दो का साइड स्लोप हमको पता है 8 से 15%। सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला का वेरी करता है साइड स्लोप, कोई फिक्स बुक में लिखता नहीं है। तो इस आधार पर इसमें आपने देखा कि डायमेंशन के आधार पर 4 प्रकार हो गए, 4 तरह के गली हो गए। नेक्स्ट, ड्रेनेज एरिया के आधार पर कि एक गली जो है वो कितने एरिया का पानी अपने आप में सिमटने की क्षमता रखता है। हम आज तक जहां पढ़े क्वेश्चन इससे आया और यू शेप भी शेप से आया और ड्रेनेज एरिया के आधार से आता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि वो क्वेश्चन कहां से पूछा है। हम जनरली यही 3 पढ़ते गए और पूछता था नेट में, एसआरएफ में या गेट में या सेमेस्टर के एग्जाम में। सेमेस्टर में तो नहीं पूछता था लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता था, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन जब पढ़ाने के लिए 2-4-10 बुकें देखा तो कहीं कहीं वो मिला तो याद आया कि क्वेश्चन वहीं से एराइज होता है। तो आइए हम उसको लिख देते हैं, पहले लिखने के बाद इलेबोरेट कर देते हैं थोड़ा बहुत। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो रटेंगे आप। ड्रेनेज एरिया का मतलब कि कितने दूर का पानी किसी एक पार्टिकुलर गली में जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे अगल बगल 4 गांव है, 4 गांव का पानी सोन नदी में चला जाता है। और जो भाई अगर कहीं ना कहीं हमारे गांव का पानी कहीं ना कहीं तो जा रहा है, और जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर नहीं तो आधा इधर जा रहा है, नहीं तो आधा उधर जा रहा है स्लोप के हिसाब से। तो कितने दूर के बारिश का पानी किसी खास गली में जा रहा है, या कितने एरिया का, दूर का नहीं कह लीजिए, एरिया का, कितने एरिया का पानी किसी खास एक गली में जा रहा है। अगर 2 हेक्टेयर एरिया का पानी किसी एक गली में जा रहा है और जाकर के बह जा रहा है तो उसको हम स्मॉल गली कहेंगे। अगर 2 से 20 हेक्टेयर, ये तो लेस देन 2 था, मतलब 2 से कम, 2 हेक्टेयर तक या 2 से कम। अगर 2 से 20 है तो उसको हम मीडियम गली कहेंगे। और अगर 20 हेक्टेयर से ज्यादा है ड्रेनेज एरिया, मतलब उतना एरिया का निकास किसी एक गली से हो रहा है, 20 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया का निकास किसी एक गली से हो रहा है, तो उस गली को हम लार्ज गली कहेंगे। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब इसमें जो डेप्थ दे दिया, ये तो एक्स्ट्रा में दे दिया कि इसका डेप्थ लगभग लेस देन 1 मीटर, 1 से 5 मीटर, ग्रेटर देन 5 मीटर। सारे ऑथर हैं, ये नहीं कहिए, ये नहीं, जो तीसरा जो डायमेंशन के आधार पर बताए उससे इसको कभी भी लड़ाइए मत कि उसमें ऐसा बोला उसमें ऐसा बोला। ये अपना अपना ऑथर अपना अपना क्लासिफिकेशन दिए हैं। अब क्वेश्चन जहां से एराइज होता है, जो स्टैंडर्ड ऑथर लिख देते हैं। अब ये क्या है, आईआईटी के लेक्चर में ये बताया जाता है, और हमारे एग्रीकल्चर के जितने फेमस बुक हैं उसमें डायमेंशन के आधार पर वैसे क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन वहां से भी होता है और यहां ड्रेनेज एरिया से भी होता है। तो ये हो गया गली क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में
बहुत डिटेल से गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बताएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि लोग भूल जाते हैं या रटते रटते परेशान हो जाते हैं। ठीक है, थैंक्स।